हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो क्लास 9, 10th, 11th और 12th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें आपकी इंग्लिश पूछी जाती है, उनमें भी इससे 2 या 3 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो उनके लिए भी ये क्लास उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अगली आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए, वॉइस वॉइस दो प्रकार की होती हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। वॉइस कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। देखिए, एक्टिव वॉइस जो होता है हमारा, एक्टिव वॉइस में कर्ता यानी सब्जेक्ट हमारा प्रमुख होता है, और पैसिव वॉइस में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, उसको सब्जेक्ट बना दिया जाता है, यानी कर्म की प्रधानता अधिक होती है सब्जेक्ट की तुलना में। नीचे आपको लिखा है एक्टिव वॉइस, बताया हमने आपको। एक्टिव वॉइस में जो रूल होता है, वो आपका वर्ड ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके। लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट को जो होता है हमारा, उसको हम सबसे पहले ले आते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो आती हैं। और देखिए, पैसिव वॉइस में जब हम बनाते हैं तो मेन वर्ब जो होती है उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो आपकी थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। उसके बाद अदर वर्ड जो होते हैं वो आते हैं, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो इसमें सबसे लास्ट में आता है। देखिए, कॉमन रूल्स हैं। कॉमन रूल्स क्या हैं? एक्टिव से पैसिव। कॉमन रूल्स क्या है? एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट एक्टिव वाक्य का, यानी जो एक्टिव वाक्य का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट तथा एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। एक बार फिर से समझ लेंगे। जो एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट बनाते हैं। रूल नंबर 2 है, तथा पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब थर्ड का प्रयोग होता है, यानी पैसिव वॉइस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 3 है, एक्टिव से पैसिव में 8 टेंस की ही बनाई जाती है। जो आपने टेंस पढ़ रखे हैं, 12 टेंसेज होते हैं आपके। वैसे टेंसेज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक एक के 4 4 हो जाते हैं, तो इस तरह से टेंसेज आपके टोटल 12 हो जाते हैं। तो एक्टिव से पैसिव जब हम बनाते हैं तो केवल 8 यानी 8 टेंसेज की ही पैसिव वॉइस बनाई जाती है। जैसे यहाँ टेंसों में कुछ परिवर्तन होते हैं, वो हमने आपको, टेंसों में जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट में जो परिवर्तन होते हैं वो हमने आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक्टिव में आई होता है तो पैसिव में हम उसका क्या कर देते हैं? मी कर देते हैं। अगर वी होता है तो उसका क्या कर देते हैं? हम अस कर देते हैं। और अगर यू होता है, यू का यू रहने देते हैं। दे का देम, और ही का हिम, और सी का हर कर देते हैं। यानी ये एक्टिव में अगर आई होगा तो पैसिव में मी हो जाएगा, एक्टिव में अगर वी होगा तो पैसिव में अस हो जाता है। इस तरह से हमारे सभी चेंज हो जाते हैं। और यदि पैसिव में आपको दिया जाए मी, तो एक्टिव में हम उसे क्या कर देंगे? आई कर देंगे। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमने 8 टेंसेज की जो रूल हैं, वर्ड ऑर्डर है, उनको हमने शॉर्ट तरीके से, हमने बहुत ही संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ है। तो देखिए, इसका आप नोट्स भी बना लें। देखिए, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी जो आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो हो वो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए, इसका साथ में आप नोट्स भी बना लें, ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट। एक कॉलम में टेंसेज हैं, एक में एक्टिव है और दूसरी तरफ लिखा हुआ है आपका पैसिव। पहला टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो एक्टिव होता है, एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, यानी अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जुड़ा होता है, या प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आपका डू या डज का प्रयोग होता है। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में हम क्या यूज़ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब
AJMR का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी जिस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम AJMR का प्रयोग करते हैं, एवं वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट टेंसेज है। देखिए आगे हमने सभी के एक एग्जांपल भी लिए हुए हैं, आपको समझ में आ जाएंगे क्लियर। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, AJMR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING दी होती है, लेकिन जब हम इसे पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में AJMR प्लस उसके बाद क्या आता है, बीइंग आता है। क्या आता है, बीइंग, प्लस उसके बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा एक्टिव वॉइस में जो आता है हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें हम क्या कर देते हैं, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड, हैज है प्लस उसके बाद क्या लगाते हैं, बीन। बीन का ध्यान रखेंगे, बीन का प्रयोग करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो होता है लास्ट प्रेजेंट का जो चौथा टेंस है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। नेक्स्ट टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाती है, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और जो वाज वर्ब हम यूज़ करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस के एक्टिव में क्या होता है, वाज वर्ब के साथ क्या दिया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जो दी जाती है, लेकिन जब इसे पैसिव बनाते हैं तो वाज वर्ब प्लस बीइंग क्या लग जाता है, उसके साथ बीइंग लग जाता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में सही में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें आपका एक्टिव में क्या जाता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाती है। क्या दिया जाता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाती है, लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में हेड के साथ क्या लग जाएगा आपका, बीन, और मेन वर्ब जो होती है उसकी हमारी थर्ड फॉर्म यूज हो जाती है। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारा एक्टिव वॉइस में क्या आता है, विल सेल दिया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है, लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो विल सेल के बाद क्या लगा देते हैं, बी जोड़ देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 8 टेंस है आपका लास्ट, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हमारा क्या देता है, विल सेल दिया जाता है और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाती है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें हमारा विल सेल के बाद हैव बीन हो जाता है, हैव के साथ बीन और जुड़ जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो हमारे 4 टेंसेज हैं, 4 टेंसेज जैसे कि आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, और इसके अलावा एक चौथा टेंस है आपका फ्यूचर कंटिन्यूस, इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, जो हमने यहाँ नोट करके आपको लिखा हुआ है, तो ये आप भी नोट करके इसको नोट कर लेंगे। दूसरा हमने लिखा हुआ है यहाँ पे यदि। यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब कैन कुड मस्ट शुड आदि के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस में इनके साथ बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए इसे समझने के लिए हमने नीचे एग्जांपल भी लिया हुआ है। अगर आपके लिए एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं हमारी कैन कुड विल शुड मस्ट, इनके साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है तो हम पैसिव वॉइस में इनके साथ बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है, इसे आप समझेंगे। आई मस्ट एग्जांपल समझ लें आप, आई मस्ट हेल्प द पुअर। एक्टिव वॉइस के लिए हमने यहाँ ए लिख दिया है। जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में हमने क्या बताया, ऑब्जेक्ट जो होता है वो सबसे पहले आता है, तो द पुअर आपका इसमें ऑब्जेक्ट है और ये हमारा सबसे पहले आ जाएगा द पुअर। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इसमें मस्ट है, अभी हमने बताया मस्ट के साथ क्या कर देंगे, मस्ट बी कर देंगे, और जो हेल्प है आपकी उसके साथ क्या कर देंगे, उसकी जगह क्या कर देंगे हेल्प्ड, और जो हमारा आई है आई का क्या हो जाएगा बाई मी। ओके, वीडियो आपके समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें आपको पसंद आ रहा हो। नेक्स्ट एक रूल और है आपका इसी से रिलेटेड, अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हैव दिया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाती है
तो हम उसमें बीन लगा देते हैं। उसके साथ क्या लगा देते हैं, बीन, बीई का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर उसके बाद हम BEEN बीन का प्रयोग करते हैं, जैसा यहाँ एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है। देखिए समझिए इसको ध्यान से। वी मस्ट हैव रेस्पेक्टेड, वी मस्ट हैव रेस्पेक्टेड ऑल टीचर्स। तो इसका जब पैसिव हम वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा इसमें ऑल टीचर्स है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें सभी टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। तो इसमें जब पैसिव वॉइस बनाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, ऑल टीचर्स मस्ट हैव दिया था आपका एक्टिव में, तो पैसिव में हम क्या कर देंगे, इसका मस्ट हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रेस्पेक्टेड आपको दी हुई है बाई, वी का क्या हो जाता है, अभी हमने ऊपर लिखवाया आपको, वी का क्या होता है, अस हो जाता है। नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए जो हमने एग्जाम्पल लिए हुए थे, एग्जाम्पल के साथ ही अब हमने क्या लिए हैं, प्रत्येक रूल्स जो बताए थे हमने, प्रत्येक टेंस का एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको लिया है। इसे आप ध्यान से समझेंगे, अगर ये आपकी समझ में आ गया तो एक्टिव पैसिव आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और एक्टिव पैसिव आने का मतलब है आपके 2 या 3 नंबर आपके प्रत्येक एग्जाम में पक्के होंगे, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हो, SSC CHSL हो, या SSC CGL का एग्ज़ाम हो आपका, या फिर आपका 9th 10th 11th और 12th का कोई भी एग्ज़ाम हो अपनी इंग्लिश सब्जेक्ट का, तो उसमें आपका 2 या 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल है, जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया, एग्जाम्पल नंबर 1 है, प्रत्येक टेंस का हमने एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। पहला एग्जाम्पल है हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, दिया है आपको राम राइट्स एन एसे, एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, एन एसे। देखिए एन एसे मतलब एक एसे है, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, इज। अगर ज़्यादा होते तो क्या यूज़ करते, आर। एन एसे इज राइट, थर्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी राइट्स, वहाँ पर यहाँ हमने क्या कर दी, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का यूज़ करते पैसे में, तो हमने क्या यूज़ कर दिया, रिटर्न। रिटर्न हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट क्या था, राम, तो यहाँ हो जाएगा बाई राम। ओके, आशा करते हैं आपकी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है हमने पास्ट इंडेफिनिट सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस का, ऑल स्टूडेंट्स आर लाइकिंग माई ऑल क्लासेस, यानी सभी स्टूडेंट्स मेरी जो क्लासेस हो रही हैं उनको पसंद कर रहे हैं, ये एक्टिव में आपको दिया गया है। तो इसमें जब पैसे बनाएंगे हम तो पहले इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, आपको ऑब्जेक्ट छांटना होता है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे देखिए आप, तो ऑब्जेक्ट है आपका माई ऑल क्लासेस, तो सबसे पहले हम क्या ले आएंगे, माई ऑल क्लासेस। इसमें क्लासेस प्लूरल है इसलिए क्या लगाएंगे, हम आर का प्रयोग करेंगे, आर। कंटिन्यूस में हमने रूल में ऊपर आपको बताया क्या लगाते हैं, बीइंग जोड़ देंगे, तो क्या लगाएंगे, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइकिंग था, यहाँ क्या हो जाएगा, लाइक्ड बाई ऑल स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट के से पहले क्या लगा देंगे, बाई का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 3, और ये एग्जाम्पल है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। तो यहाँ आपको क्या दिया जाता है, देखिए एक्टिव वॉइस में हैज या हैव का प्रयोग किया दिया जाता है, और आपको क्या कर देना होता है, उसमें बीन जोड़ देना होता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो आपको जैसा यहाँ दिया है, दे हैव नॉट एब्यूज्ड हर, यानी उन्होंने उसको गाली नहीं दी, एक्टिव है। पैसिव बनाएंगे, ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है आपका, हर, तो हर का सब्जेक्ट क्या बनता है, सी। टेबल हमने बनवाई अभी आपको पीछे, सी का हर हो जाता है और हर का क्या हो जाएगा, सी। सी हैज नॉट बीन, वहाँ देखिए ऊपर हैव है तो ये नहीं कि हम हैवी लगाएंगे क्रिया, यहाँ जो क्रिया यूज़ होती है वो हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होगी, तो सी हमारा सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हैज। सी हैज़ नॉट बीन एब्यूज्ड बाई दैम। ओके, दे का क्या हो जाता है, दैम। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा, वाट डिड यू कॉल हिम, ये हमारा दिया है आपको सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का। तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, वाज या वर्ब का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये हमने आपको ऊपर रूल में आपको बताया है, तो ध्यान रखेंगे। देखिए वाट का वाट हो जाएगा, डिड था यहाँ क्या आ गया आपका, वाज, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका हिम है, हिम का क्या हो जाता है, ही हो जाता है, तो ही कॉल्ड बाई यू। देखिए मेन चीज़ ये होती है इसमें, आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना होता है, प्लस जो वर्ब्स का चेंज होता है वो आपको ध्यान रखना होता है। अगर आपने वर्ब्स का जो हमने ऊपर चार्ट बनवाया है उसको आपने ध्यान से समझ लिया तो आपको एक्टिव पैसे बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल 5 है हमारा, सी वाज रीडिंग
इंग्लिश एंड साइंस नाउ ए डेज, यानी वह आजकल इंग्लिश और साइंस पढ़ रही है। ये एक्टिव में आपको दिया है और ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। जब पैसिव बनाएंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका, इंग्लिश एंड साइंस। इंग्लिश एंड साइंस दो सब्जेक्ट हो गए तो प्लूरल हो गया, इसके लिए क्या आ जाएगा, वर। उसके बाद बीइंग, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, और अदर वर्ड हमारा यहाँ दिया नाउ ए डेज, तो पहले आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा बाई हर। तो ये हमारा आपका कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल नंबर 5। यहाँ तक हमने पास्ट कंटिन्यूस तक के टेंस आपको समझ लिए हैं। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है पास्ट परफेक्ट का, और ये एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका। ध्यान से समझेंगे इसको भी। देखिए क्या दिया है, हैड आई नॉट टॉट यू इंग्लिश, क्या मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाता था, पर क्या मैंने आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाई थी, क्योंकि ये सेंटेंस किसका, पास्ट परफेक्ट का है। तो लिया था, दिया था, ये इनकी पहचान होती है। जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, हैड। ऑब्जेक्ट आपका वहाँ क्या, देखिए इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, हमारा यू भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ दो तरीके से बनाया हुआ, दोनों से समझेंगे। तो पहले हमने यू को ऑब्जेक्ट माना है, तो हैड यू नॉट बीन टॉट इंग्लिश बाई मी। देखिए अगर एक्टिव वॉइस अगर इंट्रोगेटिव होता है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव होगा, एक्टिव वॉइस अगर नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव ही बनता है। तो यहाँ ये समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट देखिए, इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपके दो दिए हैं, यू भी दिया है और इंग्लिश भी दिया है। अब हमने यू से बना लिया, अब हम किससे बनाएंगे, इंग्लिश से। तो हेड के साथ इंग्लिश, इंग्लिश को हमने ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना दिया पैसिव में। नोट ऊपर दिया गया तो इसे नोट बीन आ गया यहाँ पे। टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यू आपका अदर वर्ड में आ जाएगा, और आई का क्या हो जाएगा, बाई मी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 है, और ये आपका पास्ट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो ये है आपका वाई विल नवनीत कॉल मी, कि नवनीत मुझे कॉल क्यों करेगा। ये एक्टिव सेंटेंस है। पैसिव जब आप इसे बनाएंगे तो क्या बनेगा, वाई सेल। देखिए सेल किसके अकॉर्डिंग आया है, यहाँ मी ऑब्जेक्ट था तो मी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा, इसलिए आई और बी के साथ क्या यूज करते हैं हम, सेल का प्रयोग करते हैं। तो वाई सेल आई बी कॉल्ड बाई नवनीत। ओके, नवनीत यहाँ सब्जेक्ट था तो इसको हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। ओके, नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल है आपका 8, मतलब टेंसों का लास्ट एग्जाम्पल है, अभी और भी हैं रूल आपके। द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट, जो पुलिस है वो टेररिस्ट को पकड़ लेगी। तो यहाँ पे द टेररिस्ट है, द टेररिस्ट को हमने ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है आपको, ऑब्जेक्ट को देखना होता है, ऑब्जेक्ट कौन है। तो द टेररिस्ट आपका सब्जेक्ट बन गया, विल हैव ऊपर दिया था, विल हैव के साथ क्या लग गया, बीन लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉट, और बाय द पुलिस। ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर है हमारा, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ये हमने आपको लिखाया नहीं है, लेकिन आपको आपको ध्यान रखना है कि हम हु का क्या कर देते हैं, हु का बाई होम कर देते हैं। तो यहाँ आपको दिया है हु हैज स्टोलन हर पेन, ये एक्टिव सेंटेंस है, तो इसमें हम हु का क्या कर देते हैं, बाई होम कर देते हैं। हैज जो ऑब्जेक्ट है आपका हर, वो पहले आ गया आपका हर पेन, बीन स्टोलन। ओके, या दूसरे तरीके से हम ऐसे ही बना सकते हैं, हु हैज हर पेन बीन स्टोलन बाई। दोनों तरीके से आपका सही होता है। मोस्टली आप हु का बाई हम करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रूल और भी हैं एक्टिव में, जैसे हमने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, देखिए इसको समझेंगे आप ध्यान से। एक्टिव में आपका रूल दिया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया हो। तो जब इस प्रकार का आपको सेंटेंस दिया हो तो हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट वर्ब टू, यानी नाउन प्रोनाउन को हम हटा देंगे, और उसके साथ क्या कर देंगे, टू बी, टू के साथ क्या जोड़ देंगे, बी का जोड़ देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। देखिए अब एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आ जाएगा आपका। आई लाइक ऑडियंस टू रेस्पेक्ट मी, यानी मैं उन सभी ऑडियंस का सम्मान करता हूँ, वो आई लाइक ऑडियंस टू रेस्पेक्ट मी, मैं पसंद करता हूँ जो ऑडियंस है वो मुझे पसंद करते हैं, इसको मैं लाइक करता हूँ। तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो आई लाइक ऑडियंस हमको हटा देंगे, टू बी और रेस्पेक्टेड वर्ब की क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म। ओके,
नेक्स्ट है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये तो थे हमारे 8 टेंसेस इनकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिससे एक क्वेश्चन 100% हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस से 2 क्वेश्चन 100% प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, 9, 10, 11, 12 में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इसको समझते हैं हम ध्यान से। देखिए एक्टिव वॉइस इसका छोटा होता है लेकिन पैसिव वॉइस का बड़ा बन जाता है। बच्चे कन्फ्यूज आते हैं ये कैसे हो गया। देखिए ध्यान से समझेंगे, शॉर्ट में हमने आपको रूल लिखे हैं, बहुत ही शॉर्ट में रूल लिखे हैं, ऐसे रूल आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप इसका नोट्स बना लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आइए समझिए, वो एक्टिव में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया हो तो आप क्या करेंगे, जब उसका पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या ले आते हैं, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई यू। एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आ जाएगा। ओपन द डोर, ओपन वर्ब है, द डोर क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है आपका। तो सबसे पहले हम क्या ले आएंगे, लेट, अकॉर्डिंग टू रूल। लेट ऑब्जेक्ट है हमारा, उसके बाद द डोर, तो द डोर आ गया आपका। उसके बाद बी ई, रूल में लिखा हुआ है बी लगा दिया हमने। ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ क्या कर देंगे, ओपन कर दिया। और बाई यू, देखिए इनमें सभी में बाई यू यानी कर्ता, इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कर्ता यू छिपा होता है, क्योंकि हम इसमें किसी को सलाह देते हैं या किसी को एडवाइस देते हैं, तो इसमें सभी में हम बाई यू लगाते हैं। ये आप लगा सकते हैं, ना भी लगाएंगे तो भी आपका सेंटेंस सही होता है। नेक्स्ट रूल है आपका 2। एक्टिव में अगर आपका लेट अस दिया हो, क्या दिया हो, लेट अस, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, तो आप क्या करेंगे, इट इज सजेस्टेड। आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे तो इसमें हम उसी का रूल यूज करते हैं, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। इतना आपका कॉमन यूज करेंगे, लेटेस्ट की जगह लेटेस्ट को हटा देंगे, लेटेस्ट की जगह क्या यूज करेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड का प्रयोग करेंगे, प्लस उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ हमने सजेस्ट का ही क्या कर दिया, सजेस्टेड कर दिया है। तो आप ये ना समझे कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आ गई, ओके। तो यहाँ एग्जाम्पल समझेंगे आप, लेटेस्ट वर्क, एक्टिव वॉइस देखिए कितना छोटा है, लेकिन जब पैसिव बनाया हमने नीचे तो लेटेस्ट की जगह क्या आ जाएगा, इट इज सजेस्टेड, क्या आ जाएगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, और वी शुड के बाद क्या हो जाएगा आपका, वर्क। लेटेस्ट की जगह इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, और वर्क, वर्क का क्या आ गया, वर्क हो गया। तो आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आपका क्या हुआ, एक्टिव पैसिव ये आपका कंप्लीट हो गया। देखिए अगर आपको कोई अपनी आप एक्सरसाइज करें, इसके नोट्स बना लें अच्छे से, क्योंकि इस तरह से आपको रूल लिखे हुए कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं, जिस तरह से हमने आपको एक्टिव पैसिव आपको पढ़ाया है। तो देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी ये स्टार्टिंग है। और वीडियो को पसंद आया हो और हेल्पफुल रहा हो आपके लिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।